सभी किसान बंधुओं और बहनों और विक्रेता बंधुओं को हमारा नमस्कार। नूजीवीडू सीड्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा नया बादशाह 2194 गेहूं किस्म का हम परिचय आपको कर रहे हैं। ये नया किस्म ICAR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाइड भी है। इसका करीब 3 साल टेस्टिंग करने के बाद इसका अच्छा गुण देख करके सीड्स एक्ट के द्वारा नोटिफिकेशन भी इसका हो चुका है। इस किस्म मध्य भारत के लिए बहुत अच्छा सूटेड है। मध्य भारत के मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, इन सभी प्रांत में और दक्षिण राजस्थान, इन सभी प्रांत के लिए बहुत अच्छा सूटेड है। करीब 120 दिन में ये पक जाता है और ड्राउट के लिए और हीट के लिए इसमें टॉलरेंस अच्छा है। तो आजकल हीट ज़्यादा होने से मार्च के बाद गेहूं फसल के लिए काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस किस्म में ये हीट टॉलरेंस होने से इसका यील्ड अच्छा मिलेगा। इसका दाना भी काफ़ी मोटा है, करीब 50 ग्राम टेस्ट वेट इस वैरायटी का है। इसका रोटी बनाने का क्वालिटी भी बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए सेंट्रल इंडिया के लिए बहुत अच्छा एक नया किस्म हमारे द्वारा आपको परिचय हो रहा है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए आप सबसे मैं विनती कर रहा हूँ। नमस्कार। नूजीवीडू सीड्स बादशाह NWS 2194। किसान भाइयों, मिलेगी अमीरी, नहीं रहेगी गरीबी। किसानों के दोस्त नूजीवीडू सीड्स वालों के बादशाह सीड्स से ये संभव होगा। नूजीवीडू सीड्स के गेहूं के बीज बादशाह, मध्यकाल की फसल बोना, पैदावार मिलेगी पक्का सोना। कम जल से भी फसल जल्दी बढ़ती है। गर्मी की तेज धूप का वज्र की तरह सामना करता है। बीज बादशाह भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एवं प्राइवेट सेक्टर में भी अभिवृद्धि पा रही है। बीजों की ये किस्म राजाओं का राजा चक्रवर्ती, गेहूं के बीजों का चक्रवर्ती, नूजीवीडू सीड्स वालों का बादशाह। बादशाह होगा जहां, सोने जैसी फसल वहां। भरोसेमंद फसल के लिए विश्वसनीय गेहूं के बीज बादशाह। सेंट्रल इंडिया के सभी किसान बंधुओं एवं विक्रेता भाइयों को मेरा नमस्कार। नूजीवीडू सीड्स की तरफ से मैं आप सभी का आज के प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है आज इस नए प्रोडक्ट NWS 2194 बादशाह के बारे में आपको बताते हुए। बादशाह एक नई वीट की गेहूं की किस्म है जिसको कि हमारी कंपनी ने सालों के अनुसंधान के बाद सेंट्रल इंडिया के लिए लॉन्च किया है। और मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि ये वैरायटी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। इसका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ट्रायल्स में कई साल टेस्टिंग होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस वैरायटी को रिलीज़ किया है। ये वैरायटी की कुछ खास गुण ये हैं कि ये 120 दिन में तैयार होती है। सेंट्रल इंडिया में तापमान बढ़ जाने की वजह से हार्वेस्टिंग के टाइम पे गर्मी की वजह से जो दाना बारीक हो जाता है, वो शिकायत आपको इसके अंदर बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर टर्मिनल हीट टॉलरेंस है। और बहुत सारी टेस्टिंग लेबोरेटरीज में चेक करने के बाद हमने ये भी पाया है कि इसकी रोटी क्वालिटी और आटा क्वालिटी अन्य पॉपुलर वैरायटीज जो मध्य प्रदेश और गुजरात स्टेट में लगती हैं उनके मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। मेरा आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अपने खेत में इस वर्ष नूजीवीडू सीड्स का NWS 2194 बादशाह लगाइए और गेहूं की भरपूर फसल पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित किसान भाइयों, बीज वितरक संघ के सदस्यों और हमारे टीम के सदस्यों को मैं US सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, गेहूं अनुसंधान विभाग, नूजीवीडू सीड्स लिमिटेड की तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि नूजीवीडू सीड्स लिमिटेड की अनुसंधान शाखा हमेशा किसानों के लिए, किसानों की उम्मीदों को खरा उतरने वाले, किसानों की इनकम को बढ़ाने वाले अच्छे प्रोडक्ट हमेशा से आपको देती आई है और इन प्रोडक्ट से आप लाभान्वित होते आए हो। उसी क्रम में आज हमने गेहूं में एक नया प्रोडक्ट आपके लिए प्रस्तुत किया है। इस प्रोडक्ट का नाम है NWS
2194 जिसे हम बादशाह के नाम से जानते हैं। यह प्रोडक्ट आपके और हमारे खेतों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है। साथ ही साथ किसान भाइयों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यह प्रोडक्ट भारत सरकार के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ट्रायल्स में भी हमेशा से टॉप पे रही है और ये प्रोडक्ट भारत सरकार द्वारा सेंट्रल वेराइटल रिलीज कमेटी के द्वारा रिलीज भी कर दिया गया है। यह प्रोडक्ट NWS 2194 बादशाह बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह किस्म भारत सरकार ने मध्य भारत के लिए रिलीज किया है। मध्य भारत में आते हैं छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, कोटा और उदयपुर रीजन ऑफ राजस्थान, झांसी मंडल ऑफ उत्तर प्रदेश। मध्य भारत के स्टेट है जहां के लिए यह प्रजाति रिलीज की गई है। यह किस्म टाइमली सोन इरिगेटेड कंडीशन के लिए विकसित की गई है। यह किस्म मध्यम अवधि की है, पकने में करीब 115 से 120 दिन लेती है। हाइट, इसकी ऊंचाई मध्यम ऊंचाई की है। टिलरिंग, जिसे हम कल्लों की संख्या इसमें बहुत ज्यादा है। दाना सुंदर, गोल और चमकीला दाना होता है, भरा हुआ दाना होता है। दाने की गुणवत्ता भी और बीजों से काफी अच्छी है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रति हेक्टर 75 क्विंटल पर हेक्टर तक रिकॉर्ड की गई है। यह किस्म गेहूं में लगने वाले किसी भी रोग से पूरी तरह से सहनशील है। गेहूं में मुख्य बीमारी है व्हीट रस्ट। रस्ट 3 तरह के होते हैं, ब्राउन, ब्लैक एंड येलो। इन तीनों तरह के रस्ट से पूरी तरह से सहनशील है। इस किस्म के अंदर ड्यूरेबल डिजीज रेजिस्टेंस पाया गया है, जिसके वजह से गेहूं की कोई भी बीमारियां इसमें देखी नहीं जाती हैं। दोस्तों, यह किस्म विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर है। दानों में प्रोटीन उच्च मात्रा में पाई जाती है। इसके वजह से इसकी चपाती बहुत ही सुंदर, फूलने वाली, सुनहरे कलर की, मुलायम और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सूखने के बाद भी रोटी मुलायम और स्वादिष्ट बनी रहती है। इसका आटा फाइबरस होता है, फाइबर होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी होते हैं। इसके अंदर दूसरे इसेंशियल मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फाइब्रस प्रोटीन अधिक से अधिक मात्रा में मिलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होती है। यह एक क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी है। क्लाइमेट रेजिलिएंट का मतलब होता है कि तापमान, किसी भी तरह का तापमान, विपरीत परिस्थितियों में भी इसके दाने का भराव, दाने में चमक और पैदावार पे कोई भी असर नहीं आता। इसके अंदर हीट टॉलरेंस जबरदस्त है। जैसा कि आप जानते हो कि जब गेहूं के अंदर दानों का भराव होता है, दानों में मिल्क स्टेज में होते हैं, उस टाइम पे टेम्परेचर करीब 20 से 24-25 डिग्री तक हो तो भराव बढ़िया होता है, दाने अच्छे बनते हैं, कोई पैदावार पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 22-25 से ऊपर होता है, 24-25 से ऊपर जाता है एवरेज टेम्परेचर, तो दाने में भराव जो है बढ़िया नहीं होता है। दाना स्ट्रिविल्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट का अकुमुलेशन कम होता है, दाने हल्के पड़ जाते हैं और किसानों को पैदावार कम मिलती है। ये रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर एवरेज टेम्परेचर जो है 24-25 डिग्री से 1 डिग्री भी ज्यादा होता है, उस टाइम पे जब दाना मिल्क स्टेज में होता है, एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री भी ज्यादा होता है, तो यील्ड का, पैदावार में 6% का नुकसान होता है। यील्ड लॉस 6% तक रिपोर्टेड है। इसलिए ये किस्म जो है बादशाह NWS 2194 क्लाइमेट रेजिलिएंट होने के वजह से इसके ऊपर उच्च तापमान का कोई असर नहीं देखा गया है और किसान को अपनी पैदावार नॉर्मल मिलती है। इन गुणों से भरपूर यह किस्म NWS 2194, जिसे हम बादशाह कह रहे हैं, किसानों की एक चहेती किस्म बन गई है और इस किस्म से आप स्वादिष्ट रोटी और अधिक से अधिक उत्पादन तथा अधिक से अधिक इनकम जनरेट कर रहे हैं। हम समस्त किसानों से यह अपील करते हैं कि जिस तरह से इस वैरायटी को लगा के आप लाभान्वित हो रहे हो, उसी तरह से इस वैरायटी को अन्य किसानों, दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बंधुओं को लगाने के लिए प्रेरित करें, उनको बताएं, ताकि जिस तरह से आप लाभान्वित हो रहे हो, उसी तरह से वे किसान भी इस वैरायटी को लगा के ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें। धन्यवाद। सबको नमस्कार, मेरा नाम श्रीनिवास राव, मैं नूजीवीडू सीड्स में क्रॉप मैनेजर से जैसा काम कर रहा हूँ। नूजीवीडू सीड्स ये बहुत ही बड़ा इंडियन बीज कंपनी है और गेहूं में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत सालों से कर रहा है और नया नया वेराइटीज बनाते हैं। और ऐसे क्षेत्र में एक नया वेराइटी को आइडेंटिफाई किया है NWS 2194 बादशाह इसका नाम।
इसका खासियत क्या है कि इंडिया में जो प्राइवेट कंपनियां जो रिसर्च करके नया बनाया है उस वेराइटीज में ये पहली वेराइटी है जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई करके रिलीज हुआ है। दिस इज द फर्स्ट वेराइटी फ्रॉम प्राइवेट R&D। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बोले तो ये दिस इज ए एग्जाम्पल क्या है कि नोजीवुड सीड्स का R&D बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा बीज को बना रहे बोल के ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी आएंगे ये वेराइटी का खासियत क्या है। NWS 2194 बादशाह जो है ना, क्यों नोटिफाई हुआ बोले तो इसका गर्मी के प्रति सहनशीलता बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई करके रिलीज किया है। ठीक है, आजकल क्लाइमेट का रेजिलेंस बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। वीट में, गेहूं में जो टर्मिनल हीट बोले तो जो मेच्योरिटी टाइम में हीट आता है ना, हार्वेस्टिंग टाइम में, वो हीट बहुत खतरनाक है, बहुत नुकसान करता है और यील्ड बहुत घटेगा। ये हीट का टॉलरेंस होने के कारण किसान को क्या फायदा है, ये बहुत स्टेबल यील्ड दे देगा है। इसीलिए इसको हमने बोल रहे हैं कि बादशाहों का बादशाह जैसा गेहूं बीज है। और NWS 2194 बादशाह ये सेंट्रल इंडिया के लिए रिकमेंडेड है। बोले तो सेंट्रल इंडिया बोले तो आपका गुजरात, साउथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और नीचे महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये सभी क्षेत्र में, बोले तो सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक में भी लगता है गेहूं। ये सभी क्षेत्र में, बोले तो छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा थोड़ा रखता है। ये सभी क्षेत्र में लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। जल्दी पक जाता है, मैक्सिमम 2 से लेकर 3 पानी में हो जाता है, 115-20 दिन में पक जाता है। ठीक है, और रोगों का प्रति सहनशील और गेहूं खाने के लिए भी अच्छा है। इतना बढ़िया और चीज़ होने का कारण, इतना बढ़िया कैरेक्टर्स होने के कारण ये आने वाले साल में सभी किसान भाई अपने खेतों में लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाएंगे। और मेरा सभी को जो वीडियो देखते हैं सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग आपको लगाइए और आपका जो बाजू का किसान 10 किसान को भी और रिकमेंड कीजिए और आपसे 10 लोग फायदा ले लेंगे और वो लोग को मेरा रिक्वेस्ट है उसको भी बोलिए और 10 लोगों को रिकमेंड करने के लिए। इससे बहुत ज़्यादा किसान फायदा उठाएंगे और उसका मुनाफा बढ़ेगा और देश का भी इनकम बढ़ेगा, क्योंकि ये गेहूं एक्सपोर्ट में भी जाएगा दूसरे कंट्री और ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकम पा सकते हैं इसका चीज़ में। इसीलिए मेरा सब किसान भाइयों का रिक्वेस्ट है, NWS 2194 बादशाह ये वैरायटी को नोजीवुड सीड्स का तरफ से मार्केट में उपलब्ध है, इसी को लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पाइए। थैंक यू। मेरा नाम समीर पटेल, मैं ग्राम बिलोदा, तहसील सामेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। और अभी हमने जो वैरायटी लगाई है गेहूं की वो नोजीवुड सीड से लिया था और डेमोस्ट्रेशन में लगा है। और ये वैरायटी बादशाह के नाम से है और जो नोजीवुड का 2194 वैरायटी है, ये हमने डेमोस्ट्रेशन में 10 किलो बीज लगाया था और इसकी बुआई हमने 26 नवंबर को की थी और आज 11 फरवरी हो गई है और ये लगभग 77 दिन की वैरायटी हो चुकी है। और अब फिलहाल में आप देखेंगे तो इस वैरायटी में फुटाव अच्छा है, ये देखिए फुटाव काफ़ी अच्छा है और जो इसका तना है ये बहुत मजबूत है और मोटा है, जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि ये गिरने की समस्या इसमें नहीं आएगी। और तीसरा ये है कि इसमें बाली में दाने की संख्या अधिक लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 बालियाँ आ रही है एक लाइन में और 10 मतलब लग रहा है कि ये 80 दाने के लगभग रहेगा एक बाली में दानों की संख्या। और इसमें जो गैपिंग है ये भी काफ़ी पास में है। और ये देखिए आप, इसमें एक में 4 दाने की स्टेज दिख रही है अभी, जैसे ये फूल की स्टेज पे है, फ्लोरिंग स्टेज पे, और अभी इसमें दाना बनना बाकी है। अब इस अगर गौर करें अपन तो इसका लीफ देखें तो लीफ भी बहुत डार्क है, बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि इसका दाना भराव बहुत अच्छा होगा और ये वैरायटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और अभी देखिए आप, इसमें कम सीड रेट बहुत डला है इसका मान के चलिए आप कि हमने ये 10 किलो डाला है और लगभग आधा एकड़ में डल गया है, ये आधा एकड़ में डला है और उसके बावजूद भी इसने पूरा कवर किया हुआ है। ये फुटाव अच्छा है। उसको मेन विशेषता हमें ये लगी इसकी कि इसका फुटाव के बाद में इसकी जो ये जो है अलग अलग, इसकी मोटाई काफ़ी है, जिससे ये गिरने की समस्या इसमें नहीं आएगी। कि जो लंबाई है वो अच्छी है और इसमें
मोटाई अच्छी है इसकी काफ़ी, ये देखिए आप, बिल्कुल भरी हुई है ये। अब बाकी अब ये पकने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। बाकी आप अगर देखें तो अभी फ़िलहाल की कंडीशन में बहुत अच्छी वैरायटी है। धन्यवाद, नमस्ते। तो आपके न्यूजीवेडू के चेयरमैन का फ़ोन आया कि हम आपको एक सीड भेज रहे हैं ऑल इंडिया फार्मर ट्रायल्स पे। ये IRCP ट्रायल के अंदर गई है, पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है जो यूनिवर्सिटीज़ की ट्रायल के पैरेलल चल रही है इंडिया ट्रायल पे। उन्होंने मेरे को दिया और बोले ये सीड हम आपको सिर्फ अकेले को दे रहे हैं। 25 kg बीज प्रोवाइड किया था जी। उसके साथ मेरे पास अभी ऑल इंडिया रिलीज हुई जो इसी साल रिलीज होने वाली है और कुछ हुई 7 वेराइटीज उन्होंने मेरे को प्रोवाइड कराई थी यूनिवर्सिटी से, जिसमें DBW था, IARI का था, ICR का था, काफी सारी वेराइटी थी। आप मानेंगे नहीं, 25 kg बीज मैंने लगाया, 18 कुंटल 34 किलो गेहूं का बीज इस खराब साल में हुआ है। और कंपनी का फोन आया कि सर दाना भी मार्केट में आप मत दीजिएगा, वी आर गोइंग टू बाय बैक विथ यू, आपसे पैक करा लीजिए, हमारे बंदे आएंगे पूरा आपसे सीड उठा के लेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है, बादशाह के नाम से रिलीज हुई है और सारे मध्य भारत के लिए जितने भी वीट की इस साल वेराइटीज रिलीज हुई है उसमें टॉप पे उसने परफॉर्म किया। तो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है।